जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिम वर्कआउट के बारे में और देसी अखाड़े के वर्कआउट के बारे में। क्योंकि जब से अंकित का ट्रेंड आया है लोग जिम को बहुत बुरा मानने लगे हैं कि मतलब जिम तो करनी ही नहीं चाहिए, जिम से सिर्फ देखने का शरीर रहता है ना। या फिर जिम तो करनी ही नहीं चाहिए, हमें देसी वर्कआउट करना चाहिए, देसी वर्कआउट से भी हम अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और कुछ लोग मतलब जिन लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि देसी वर्कआउट, हाँ देसी वर्कआउट से सही है कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और लेकिन कुछ लोग जिम को तो बिल्कुल विलन बना दिया है कि जिम तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, उससे सिर्फ देखने देखने का शरीर रहता है ना। तो आपके पास पहले देसी वर्कआउट की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप देसी वर्कआउट कीजिए। या फिर मतलब देखिए होता क्या है कि आप जिम में भी वेट ट्रेनिंग आपको करना है और अखाड़े में भी आपको वेट ट्रेनिंग होती है। हाँ, अखाड़े में ये है कि अखाड़े में इंडोरेंस ट्रेनिंग भी होती है और वेट ट्रेनिंग और मतलब मसल्स ग्रो ट्रेनिंग भी होती है। मसल्स की इंड्योरेंस ट्रेनिंग मतलब मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स की क्षमता बढ़ाना। जैसे कि जो मुगदर होता है, देसी मुगदर जो घुमाने का, उससे आपके शोल्डर, आपका हाथ कंधा पूरा मजबूत होता है। मतलब आपको जैसे रेसलिंग लड़ना है तो उसमें आपकी ज़्यादा देर तक क्षमता बनेगी। आपको किसी के नीचे से हाथ डालना है या फिर उसको उठा के पटकना है, उसका हाथ काट के रस्सी निकाल के पीछे पहुंचना है और फिर फेंकना है। तो उसके लिए आपकी बहुत देर तक लड़ने की मसल्स इंडोरेंस बढ़ती है। इंडोरेंस वर्कआउट ये सभी जानते हैं कि कम वेट से ज़्यादा देर तक करना होता है। और वेट ट्रेनिंग ये होती है कि आपको थोड़े हैवी वेट से, चाहे आप कम सेट लगाएं, 12 से 20 इतने ही लगाते हैं। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि 60-70 केजी रख के बहुत देर तक 60-70 रेप्स निकाल दिए उसने या 50-60 रेप्स निकाल दिए, है ना। तो अब सब लोग अंकित का एग्जांपल देते हैं कि उसने बिना जिम के इतनी अच्छी बॉडी बना ली, ठीक है, सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट से। तो उसने भी बॉडी वेट वर्कआउट के अच्छे प्लान बनाए, ठीक है, कि वो अपनी मसल्स को, हर एक मसल्स को अच्छे से टारगेट कर सके और उनको बराबर रेस्ट देने की बात वो कहता है कि उनको हर मसल्स को हमें रेस्ट भी देना है। अगर आप उसके पुराने वीडियो देखिए तो वो कहता है कि आप सिर्फ 2 दिन, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लेग वर्कआउट कीजिए, ठीक है, चेस्ट वर्कआउट कीजिए सिर्फ 2 दिन, मतलब वो रेस्ट देने की बात भी कहता है, तभी आपके मसल्स ग्रो होंगे। और वो ये भी बोलते हैं कि आप अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मतलब जो बड़ी मसल्स हैं उनको मतलब बिना खाए पिए, मतलब आप भूखे पेट, जो जैसे कि लेग मसल्स है, चेस्ट मसल है या बैक मसल्स है, उनको अगर आप बिना खाए पिए जाते हैं और वर्कआउट सीधा कर लेते हैं तो ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ खा पी के और उसके बाद में आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि ये बड़ी मसल्स हैं, इनको शक्ति चाहिए है, ठीक है, पहले से पेट में कुछ पड़ा होना चाहिए, इनको फ्यूल चाहिए पहले से। तो पूरी स्ट्रेटेजी उसकी जिम की ही तरह है। वो भी यही बोलते हैं कि आपको पहले जिम में जाके वर्कआउट सीख लेना चाहिए अगर आपको वर्कआउट नहीं आता है। हाँ, फिर उसके बाद में आपको वर्कआउट करना आ गया, मतलब आपको एक वो पता चल गया, फॉर्म पता चल गया उसका, रेस्ट पता चल गया, डाइट पता चल गई, ठीक है, तो फिर तो आप घर पे भी वर्कआउट प्लान बना सकते हैं, बॉडी वेट वर्कआउट प्लान बना सकते हैं। आओ भाई, हमारी रिकवरी, हमने वर्कआउट भी अच्छा कर लिया, डाइट भी अच्छी होगी। अगर बॉडी रेस्ट नहीं मिल रहा तो वो रिकवरी ना कर पावे और हमारी बॉडी अच्छी ना बन पाओ भाई, ठीक है। लेकिन आपको सीखना ज़रूरी है। और वेट ट्रेनिंग, देखिए अखाड़े में भी वेट ट्रेनिंग होती है। हाँ, बाकी उनके तरीके उनके अलग हैं, अखाड़े के तरीके अलग हैं, ठीक है। जैसे कि हमें लेग प्रेस लगाना है तो जिम में जाके हम लेग प्रेस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो अखाड़ा गोदने के बाद, अगर आपके यहाँ पे अखाड़ा होगा या आसपास आपने देखा होगा, सुल्तान मूवी में भी देखना होगा, वो रस्सा बांध के और वो अखाड़ा गोदने के बाद वो एक बड़ा सा डूढ़ होता है और उसको खींच के पूरा अखाड़ा लेवल करते हैं, तो उससे भी तो आपका लेग प्रेस लग रहा है, ठीक है। तो बात एक ही हो गई। तो वेट ट्रेनिंग उसमें भी होती है। अब होता क्या है कि एक अगर आप घर पे डंबल मंगवा लो, ठीक है, और उसको कहीं खुली जगह में या फिर अपने अखाड़े में उसको डंबल से एक्सरसाइज करो तो आप देसी बन गए, ठीक है। और अगर आप गलती से जिम चले गए तो आप विदेशी बन गए। हाँ, जिम की एक चीज़ का हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं कि जो ख़राब सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो ख़राब सप्लीमेंट होते हैं उनको बच्चों को सजेस्ट कर देते हैं और उनकी किडनी, लीवर आते सब ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों से आपको बचे रहना है। और स्टेरॉयड वगैरह इनकी तरफ तो देखना ही नहीं है, इनकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, इनके बारे में तो सोचना ही मत।
बाकी अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं और जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं तो भाई मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास अखाड़ा है तो अखाड़ा भी बहुत अच्छी चीज़ है ना, उसमें भी वेट ट्रेनिंग होती है। तो जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।